ओके जी, सवाल ये किया जा रहा है, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्नॉलेज योर कंट्रीब्यूशन टू ए कॉन्फ्लिक्ट? तो सर जाहिर है मुख्तलिफ सिचुएशन में हमें ये मुख्तलिफ किस्म की जाहिर है फीलिंग होगी कि कभी हम एक्नॉलेज करेंगे, समझ पाएंगे कि ये चैलेंज में मेरा क्या रोल था, और कभी जाहिर है हमें ये लगेगा कि सारे मसले लोगों की वजह से हैं, मेरी वजह से कोई मसला नहीं। आगे बढ़ते हैं सब। वांट टू बी हर्ड, यूज दीज फ्रेजेस। अगर हम चाहते हैं कि हमें सुना जाए तो सर ये फिक्रे, ये ज़ाहिर है सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें बताए जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि हियर इज व्हाट आई एम थिंकिंग, यहां मेरा ये ख्याल है। माई पर्सपेक्टिव इज बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, आई केम टू दिस कंक्लूजन बिकॉज, मैंने ये नतीजा निकाला है इस वजह से। आई वुड लव टू हियर योर रिएक्शन टू व्हाट आई जस्ट सेड। डू यू सी एनी फ्लॉज इन माई रीजनिंग? डू यू सी द सिचुएशन डिफरेंटली? तो ये सर बड़े अच्छे फ्रेजेस हैं जो कि साहब मुझे आपको हमें इस्तेमाल करने चाहिए जब भी हम क्रूशल कॉन्वर्सेशंस में एंटर हों। सो व्हेन यू आर रिसेप्टिव टू हियरिंग एंड रिस्पेक्टिंग अपोजिंग व्यू पॉइंट, यू बिकम मोर परसुएसिव। जब आप अगलों का नुक्ता नजर सुनने का हौसला पैदा करते हैं तो जाहिर है आप फिर परसुएसिव हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं साहब। चूज योर वर्ड्स केयरफुली जी। ये सर जाहिर है मेरे लिए भी है, अहम है, आपके लिए भी, हम सब के लिए, कि जो अल्फाज का चुनाव है उसमें लाजिम एहतियात बरती जाए। मुझसे भी यही कोताही होती है, गलती होती है, मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ, और जाहिर है हम सब से ये गलती होती है। तो पहले ही जो बात की जा रही है कि वर्ड्स मैटर, अल्फाज बड़े अहम होते हैं, अल्फाज भी अहम होते हैं, टोन भी अहम होती है, लेकिन जाहिर है पहली बात अल्फाज अहम होते हैं। तो जब भी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन होएगी, हमें ऐसी जुबान, ऐसी लैंग्वेज जिससे हालत और सिचुएशन और खराब हो जाए उससे अवॉइड करना है। ठीक है जी। अब उसमें अब सबसे पहले बताया जा रहा है कि ये जूम करना कि हमारा नुक्ता नजर तो बड़ा वाज़ेह है और हम इसलिए ये फ्रेज, ये वर्ड इस्तेमाल करें क्लियरली या ऑब्वियसली, तो इसका मतलब है कि अगले का नुक्ता नजर तो फजूल है, वो एक बेफजूल आदमी है और गैर अहम आदमी है। ठीक है जी। तो ज़ाहिर है जो हम कह रहे हैं वो क्या, गालिब ने क्या कहा था, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ है जी। तो वो वाला मामला नहीं है। गालिब तो माशाल्लाह एक जीनियस थे, एक अबकरी थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो हम तो आम लोग हैं, आम इंसान हैं। तो ये हमें ज़रूर देखना चाहिए कि हमें यूं जूम नहीं करना चाहिए कि मेरा नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह है, ठीक है जी, हमारा फरमाया हुआ मुस्तनद बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं साहब। एग्जैजरेट, बढ़ावा देना जी, बढ़ा चढ़ा के बताना, वो जैसे कहते हैं ना, अ, बढ़ा तो देते हैं फकत जेबे दास्तां के लिए, वो वाला मामला नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा अगले पे इल्जाम दें कि तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, यू नेवर, यू ऑलवेज। ये अगले को इल्जाम नहीं देना, बढ़ाना नहीं, जितनी बात है उतनी बात ही करनी है। लेक्चर, ओह ले जी लेक्चर आ गया जी, तो जी मैं तो ज़ाहिर है मेरा प्रोफेशन ही लेक्चरिंग और टीचिंग रहा है। तो हमें तो अक्सर ये ज़ाहिर है ये चैलेंज हो जाता है कि हम लेक्चर देना अगले को एक वाज सुनाना शुरू कर देते हैं। तो जाहिर है सर जब आप लोगों को लेक्चर दे रहे होते हैं तो टेलिंग अदर पीपल व्हाट दे शुड डू मेक्स देम फील जज्ड। जब अगले को बताना शुरू कर देते हैं कि तुमने यूं करना है, यूं नहीं करना, तो जाहिर है इसका मतलब है आप अगले बंदे को जज कर रहे हैं, उसकी गलतियां निकाल रहे हैं। तो ये यू शुड कहना नहीं है, यू शुड नहीं कहना चाहिए है, तुम्हें ये करना चाहिए, यूं करना चाहिए, ये नहीं कहना। क्या कहना चाहिए? हैव यू थॉट ऑफ, क्या आपका ये ख्याल है? ठीक है जी। तो ये फ्रेजेस को जरा इंटरचेंज करने की जरूरत है, अपनी पुरानी आदतें बदलने की जरूरत है। चैलेंज समवंस करेक्टर और इंटेग्रिटी। अगली जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जा रही है कि अगले के करेक्टर को, उसके किरदार को, उसकी इंटेग्रिटी को चैलेंज नहीं करना, अनप्रोफेशनल नहीं कहना, अनएथिकल नहीं कहना और रॉन्ग नहीं कहना। ठीक है, अगला बंदा डिफेंसिव हो जाएगा। नंबर 4, नंबर को छोड़ें जी, अगली स्ट्रेटेजी, अगला हम बात है, टेल समवन इट इज नॉट पर्सनल। अगले को ये कहना कि यहाँ हमारा कोई पर्सनल इश्यू नहीं है,
ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब भी हम सख्त बातें कर रहे होंगे, मुश्किल हालात से गुजर रहे होंगे, तो जाहिर है ये चीज जो है अगले को वो अफेंड करेगी। तो ये कहना बिल्कुल, क्या कहना चाहिए, बेजा है, गैर जरूरी है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं जी। ओके जी, सर जब भी हम लैंग्वेज का यूज करेंगे और अल्फाज का चुनाव करेंगे, तो सर उसमें मजीद ये बताया जा रहा है कि बफर योर असर्शंस, जो हमारे ख्यालात हैं उनको एक बफर जोन में लेके जाएं, उनका टोन डाउन करें, उनको सॉफ्टन करें, कि आई थिंक समटाइम्स वी ऑफन इनकाउंटर। ठीक है जी। और आपकी यहाँ टोन भी वो फिर कोलैबोरेटिव होनी चाहिए, साथ साथ अल्फाज भी अहम है, और आप ज़ाहिर अल्फाज के साथ जो टोन पैदा कर रहे हैं वो भी बड़ी अहम होती जा रही है। यूज एंड इंस्टेड ऑफ बट। ठीक है जी। बट के इस्तेमाल की बजाय एंड का इस्तेमाल करें। आई अंडरस्टैंड वाई यू वॉन्ट टू अप्रोच द प्रोजेक्ट दैट वे, एंड आई थिंक वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कंसिडर माई सजेस्शन। ठीक है जी। तो ये एंड का इस्तेमाल बड़ा अहम हो गया। फ्रेज योर आर्गूमेंट्स पॉजिटिवली। ठीक है साहब, बड़ा जरूरी है जी। इट वुड बी ग्रेट ग्रेट इफ वी कुड ट्राई। ठीक है सर, एक किस्म की अफर्मेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए, मस्बत जुबान, मस्बत अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, पॉजिटिव टोन रखी जाए, तो जाहिर है इससे हमें फायदा हासिल होगा। आगे बढ़ते हैं साहब। ले जी, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जो है वो हमें जाहिर है उन सिचुएशन को, साहब 10 मिनट रह गए हैं, इसके बाद ये सेशन जूम का हम दोबारा इसी लिंक को इंशाल्लाह ताला इस्तेमाल करेंगे और लॉग इन करेंगे। तो एग्जांपल मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ जी, कि माया इज फ्रस्ट्रेटेड विद लिंकन, वंस अगेन द आईटी टीम हैज फेल्ड टू सेट अप हर न्यू टीम मेंबर्स कंप्यूटर इन द टाइम फॉर देयर फर्स्ट डे ऑफ वर्क। व्हेन या किसी का नाम है जी, अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तब भी जो भी है, व्हेन निया या माया arrives at their scheduled meeting a few days later, she is still upset. She starts by saying, Lincoln, I don't know what's wrong with your team. They always ignore our requests. Clearly, they don't have any consideration for our schedule. So, Lincoln, यहाँ क्या होगा? Lincoln becomes defensive saying, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ वो अल्फाज ऐसे रखे गए हैं कि वो बंदा डिफेंसिव हो गया है। तो ये सर जाहिर एग्जाम्पल बता रही है कि हमें इस तरह की सिचुएशन को पैदा होने नहीं देना। आगे बढ़ते हैं साहब। तो सर बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जी, बड़े अहम अल्फाज, बड़े अहम फिक्रे कि इनका इस्तेमाल हम करेंगे, तो वो जो सिचुएशंस, वो कॉन्वर्सेशंस जो मुश्किल हैं, जहां गुस्सा पैदा हो रहा है, जज्बात परांगेरता हो रही हैं, वहां ज़ाहिर उन जज्बात को हम काबू में ला सकेंगे। आगे बढ़ते हैं साहब। ले जी, वो मिया और लिंकन वाला जो मसला हमने पिछली स्लाइड में देखा, तो उसी मसले को यहाँ बताया जा रहा है कि जो है, अगर वो जो मिया है वो तैयारी करके और उसके बाद वो अल्फाज का बेहतर चुनाव करके वो बात करेगी, तो जाहिर है वो अगला जो है वो भी फिर अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये जाहिर है सारा मामला तैयारी का है, और जो है अल्फाज के चुनाव का और अच्छी टोन का है। आगे बढ़ते हैं साहब। चूज योर वर्ड्स केयरफुली जी। हाउ डिड यू डू? ठीक है जी। नो मैटर वेयर योर चॉइसेस लेड यू, you probably learned that when you start a conversation well and employ good listening skills, जब भी आप तैयारी करेंगे और उसके अलावा साहब जो है लिस्टिंग भी आप अच्छी करेंगे और तैयारी करेंगे, तो रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, और डिफिकल्ट इंट्रैक्शंस जो है होंगी वो जो है वो जाहिर है उनके जो नतीजे, जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो पॉजिटिव होंगे। आगे बढ़ते हैं जी। ओके जी, सेक्शन एक हमने और मुकम्मल कर लिया। तो 30 सेकंड्स टेक अवे ये है साहब, कि अपनी कॉन्वर्सेशन को हमेशा ग्राउंड रूल इस्टेब्लिश करें और एक्नॉलेज करें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, लोगों का नुक्ता नज़र भी समझें, लोगों को ध्यान से सुने, उन्हें बोलने का मौका दें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उन स्ट्रेटजीज को, टैक्टिक्स को भी डिप्लॉय करें। जब अपना नुक्ता नज़र बताएं
तो फिर जाहिर है फैक्ट्स बताएं, जजमेंटल ना हो, कोलैबोरेटिव टोन हो आपकी। फिर अल्फाज का चुनाव बड़ा अहम है कि वो उस चुनाव का ज़ाहिर है हमने जिक्र किया, और इवन इस सेक्शन में हमें बड़ी अच्छी माजरत जी, बड़ी अच्छी वो जो है फ्रेजेस सेंटेंसेस बताए गए हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी क्रूशल कॉन्वर्सेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। ओके जी, अगेन टेक एक्शन जी। हर सेक्शन का जब एंड हो जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ बताया जाता है कि नेक्स्ट टाइम कि व्हाट यू विल डू टू लिसन वेल एंड टू शेयर योर पर्सपेक्टिव कंस्ट्रक्टिवली ड्यूरिंग योर नेक्स्ट डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन। ठीक है साहब, जब भी आपकी अगली क्रूशल कॉन्वर्सेशन होगी तो इन स्ट्रेटजीज में से आप एक तो ध्यान से सुनेंगे, और दूसरा अपना नुक्ता नजर मस्बत अंदाज में आगे पहुंचाएंगे। तो ये सेक्शन सर हमने यहाँ मुकम्मल कर लिया।